खाता बही। इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। मतलब हम जब जर्नल एंट्री कर लिए हैं उसके बाद का ये सेकेंड स्टेज है जहाँ पे हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के या जिसका भी आपने खाता बनाना है। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे अभी कल वाला एग्जांपल दोहराता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक डेली डायरी है जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपने जितने भी ग्राहक है, कस्टमर है, उनका मैं क्या करता हूँ, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। कस्टमर का भी रखता हूँ और साथ ही साथ मेरे पास और भी किताबें हैं जिसमें मैं अपने जो मैं जिनसे ख़रीदता हूँ उधारी में, उनका भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड रखता हूँ। तो जनरली रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? हमारे जो लोकल के ये रहते हैं दुकानदार, वो क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं और वो किस पेज में है उसको लिखते हैं। और उस पेज को जैसे ही उनका उधारी चलता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनका अपडेट करते रहता है, चाहे वो पेन से करे या पेंसिल से। जनरली पेन से करते हैं ताकि काट रहे हैं तो पता चले, क्योंकि पेंसिल का तो कोई भी मिटा सकता है ना, इसलिए क्या करते हैं, पेन से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन डेट लिख देते हैं या तो नहीं भी लिखते हैं, वो लोग सिर्फ बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यही काम अगर हम करें, हम कौन, अकाउंटेंट लोग करें, तो हम एक प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जितने भी डेबिट क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हुए हम उनके खाता बही, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर खाते को उनके जितने भी नाम अगर डेबिट या क्रेडिट में आ रहे हैं उन सबको क्या करते हैं, एक पेज में या एक जगह हमने क्या करना है, उनको लिखना है। अब वो कैसे लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे मुझे बोला गया है एक व्यक्ति है राम, जिसका मुझे क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, अकाउंट। तो यहाँ पे वही रहेगा जैसे आप जर्नल एंट्री करते थे, सेम उसी तरह से थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज करना है। ये फॉर्मेट कहलाता है टी फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, टी फॉर्मेट, क्योंकि ये टी के जैसा दिखाई देता है, टी, ठीक है। और यहाँ पे आपके रहते हैं डेट, क्या रहता है, डेट, ये डेट रहता है, तिथि, आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हो, तिथि, और ये हमारा विवरण, और ये हमारा है राशि, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से आपको डेबिट लिखना है, जैसे क्रेडिट साइड लिखना है तिथि, विवरण और राशि। कौन सी राशि है, वो कि वो वाला नहीं, ये बोला अलग राशि, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और जिसका भी आप खाता बना रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं किसका खाता बना रहा हूँ, राम का खाता। किसका खाता, राम का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राम का खाता। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, राम्स अकाउंट। क्या बोलेंगे, अकाउंट। इंग्लिश में जब भी लिखते हैं ना तो अकाउंट को यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा ACCUNT ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या रहता है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करते जाऊँगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करते जाऊँगा, साथ ही साथ मैं उसके रेस्पेक्टिव खाते में क्या करूँगा, उनका नाम पोस्ट करते जाऊँगा। हाल में फ़िलहाल मुझे किसका बनाना है, राम का खाता बनाना है। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करने के लिए राम को पूरा कहाँ कहाँ पे राम का नाम आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है ये पता है आपको। जर्नल एंट्री जब भी आप करते हो तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे तिथि और फिर विवरण लिखते हो, बड़ा सा कॉलम बनता है और छोटा सा कॉलम बनता है, ये खाता पृष्ठ LF, लेजर फोलियो, और फिर उसके बाद बनाते हो आप डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। तो ये आप क्या करते हो, पंजी प्रविष्टि जब करते हो आप, पंजी प्रविष्टि, ठीक है। पंजी प्रविष्टि को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री में ये रहता है आपका तिथि, क्या रहता है ये, तिथि, डेट, और यहाँ पे विवरण, और यहाँ पे खाता पृष्ठ, और यहाँ पे विकलन राशि, और यहाँ पे समाकलन राशि। क्लियर। अब बताइए इसमें आप क्या लिखे हो, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब बताइए, जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो जिस तारीख का पहले बात आया है उस तारीख के हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो महीना साल चल रहा है 2023, क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पे हम लिख देते हैं जनवरी, पहले साल लिखते हैं, वर्ष को लिखते हैं, फिर उसके बाद महीने को, और उसके बाद जो तारीख है, तिथि है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब बताइए, राम को माल बेचा, अगर राम को आपने माल बेचा सिर्फ इतना लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, राम को आपने उधारी में माल बेचा है।
है ना। और यहाँ तो अगर या तो बोल देता कि राम को नगद माल बेचा तो आप समझते क्या पैसा तुरंत आया और आपके माल चले गए, ठीक है। और ध्यान रखना आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के रूल में आपने 3 प्रकार से उसको क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो, जिसमें क्या होता है, पहला वास्तविक, नाम मात्र और व्यक्तिगत। तो यहाँ पे बताइए राम कौन है, कोई व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत खाता है, उनका नाम अगर हम बोल रहे हैं। अगर राम को माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे कायदे से होता क्या, रोकड़ खाता। जब रोकड़ आता तो आप क्या बोलते हैं, रोकड़ खाता विकलन, है ना, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, क्या बोलते हो, विक्रय खाता से। ये कब बोलते, जब आपको राम से पैसा मिल रहा होता, ठीक है। और पैसा मिलता तो आप बोलते कि जो चीज़ दिखने वाली है अगर आ रही है तो आप डेबिट कीजिए, संपत्तियों को जो आती है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे माल जा रहा है, माल बिक रहा है, इसलिए माल के जाने की घटना को हम क्या बोल रहे हैं, विक्रय। क्या बोले हैं, विक्रय, ताकि हम पता कर सकें कि माल को बेच के हमने साल भर में कितना कमाया है। माल का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे स्टॉक होते हैं ना। एक दुकानदार के पास, लोकल शॉपकीपर के पास कोई शक्कर होगा, कोई बिस्किट होगा, अलग अलग कंपनी के बिस्किट कुछ भी होते हैं, तो हर एक का नाम तो नहीं लिखेंगे। वहाँ पे क्या लिखेंगे, जब भी वो बिकेगा तो क्या नाम लिखेंगे हम, विक्रय। क्या बोलेंगे, विक्रय। अब बताइए ये रोकड़ खाता मैंने गलत कर दिया है, क्यों गलत किया है, क्योंकि हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, राम को आपने उधारी में माल बेचा तो राम आपकी संपत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपत्ति। इसका नाम हम देते हैं, अगर राम का नाम मुझे पता नहीं होता मैं इसको बोलता देनदार। क्या बोलता, देनदार। देनदार वही लोग होते हैं जिसको आप उधारी में माल बेचते हो। अब बताइए राम खरीदने वाला है ना, यानी कि प्राप्त करने वाला है, तो हम बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, अगर वो पाने वाला व्यक्ति है, मतलब प्राप्त करने वाला रिसीवर है, तो उसको आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। क्या कीजिए, डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, राम। और यहाँ पे जनरली किसी भी व्यक्ति के नाम के पीछे खाता शब्द नहीं लिखा जाता है, और उसके बाद हम लिखेंगे राम को हम क्या कर रहे हैं, विकलन और विक्रय खाता से, और अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट है, 30,000। कितना जा रहा है, तो 30,000 आपको डेबिट वाले में डेबिट के कॉलम में डाल देना है और 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है बात। और यहाँ पे आप अपनी टिप्पणी लिखते हो, नरेशन क्या लिखते हो, राम को माल उधार बेचा या राम को माल बेचा। आप ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, टिप्पणी लिखेंगे। मैं यहाँ पे जगह बचा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से टिप्पणी लिख देनी है। क्लियर है। अब बताइए अब इसकी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, राम का खाता बना रहे हैं। किसका खाता बना रहे हैं, राम का। तो बताइए राम के खाते में क्या करें, राम के खाते में क्या करें, 30,000 से डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। बताइए राम के खाते को 30,000 से डेबिट करने का कहने का मतलब है राम के खाते में मुझे डेबिट साइड में 30,000 डालना है। कितना डालना है, 30,000 डालना है। और लेकिन राम के खाते में ध्यान रखना, जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी का खाता हम बनाते हैं, किसी भी अकाउंट बनाते हैं किसी का भी, तो हम वहाँ पे उसी का नाम उस खाते के अंतर्गत नहीं लिखते। तो यहाँ पे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो हम किसका नाम लिखेंगे, उससे पड़ोसी का नाम। पड़ोसी कौन है यहाँ पे, विक्रय खाता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से। क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से। ये लिखना से या को लिखना कंपलसरी नहीं है। और इंग्लिश में जनरली यहाँ पे क्या लिखा जाता है, बाय सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। और सॉरी इधर को सेल्स अकाउंट और इधर आएगा बाय, है ना। अगर बाय जो भी नाम आएगा तो उसको यहाँ पे बाय करके शो करेंगे, और इधर जो रहेगा उसको क्या करेंगे, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू। तो इंग्लिश वाले में लिखना कंपलसरी है, और हालांकि इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है, इसलिए इसको अब इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब अभी भी बच्चे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से। तारीख कौन सा है, 1 जनवरी है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2023, और यहाँ पे लिख दूँगा जनवरी और 1 तारीख को। क्लियर है बात। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। और साथ ही साथ हम तो यहाँ पे विक्रय का खाता बना नहीं रहे हैं। किसका नहीं खाता बना रहे हैं, विक्रय का। तो अभी हम फिलहाल रहने देते हैं उसको, ठीक है। हम जिसका खाता बना रहे हैं हम उसी के बारे में ध्यान देंगे। हालांकि जब हम पूरा पढ़ेंगे एक बार, तो हम हर एक का खाता बनाते हुए देखेंगे। वहाँ पे बहुत सारे खाते बनेंगे, तो हमको क्या करने पड़ेंगे, राम के खाते, विक्रय के खाते, जितना खाता मैंने बनाया है वो सब खाते का सेपरेट क्या खुलेगा, ऐसा लेजर खुलेगा, ठीक है। अब बताइए अब अगला एंट्री क्या हो रहा है, सेकेंड एंट्री हो रहा है, राम को माल वापस, राम ने माल वापस किया है। कुछ ख़राब हो गया होगा, डैमेज हो गया रहा होगा, तो क्या हो गया, माल उन्होंने वापस किया है। तो इसका क्या बोलेंगे, जब किसी से आपको माल वापस हो रहा है आप क्या बोलोगे, जो माल आपने बेचा था तो आप उस समय जा रहा था
आज वही माल क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी। क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी। मतलब ये एक फ़ायदा मैं कमा सकता था जो कमा नहीं पाया, समझ में आया। तो हम क्या बोलते हैं, विक्रय वापसी। विक्रय होता है तो हमारा क्या होता है, फ़ायदा, और विक्रय वापसी होगा तो क्या होगा, नुकसान। क्या चीज़ का नुकसान, जो आप लाभ नहीं कमा पाए। तो फ़ायदा को हमेशा क्रेडिट करते हैं और नुकसान होते हैं तो क्या बोलते हैं, डेबिट। ठीक है, तो विक्रय वापसी, विक्रय वापसी खाता डेबिट होगा, ना कि विक्रय खाता, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, विक्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी खाता विकलन, सेल्स अकाउंट है ना। सेल्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और यहाँ पे हम किससे, किससे रहा है, दे कौन रहा है, देने वाले का नाम क्या है, राम। तो जो व्यक्ति देने वाला है, गिवर है, उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिन व्यक्ति से हमको क्या कुछ चीज़ें मिल रहा है उसको हम क्या करते हैं, गिवर को ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। कितने का माल आ रहा है, 5,000। देखो हमने बेचा 30,000 का है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कितने का माल वापस किया है, 5,000 का माल वापस किया है। तो भैया हम बोलेंगे भैया 5,000 से ही आप क्या कीजिए, राम को क्रेडिट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, राम को जब आप बोल रहे थे लेना है 30,000 से, आज राम से 5,000 का माल वापस आ रहा है, तो 5,000 से राम से नहीं लेना है, ये बोल रहे हो इस एंट्री के माध्यम से। अब हम क्या बोल रहे हैं कि राम से हमने यहाँ पे माल मिल गया। आप इसकी जर्नल एंट्री करते समय आप इसकी टिप्पणी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि राम से माल, राम ने माल वापस किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, राम से माल वापस मिला। इसको आप बोलेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इस प्रकार से हमारी ये एंट्री पास हो जाती है। क्लियर है। आप यहाँ पे तारीख को एज इट इज़ लिखते जाएंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल करने की वजह से 1 2 3 4 5 लिखे हैं। अब अगला देखते हैं। अब इसका देखिए, राम के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट। अभी मैं सिर्फ राम के अकाउंट पे फोकस कर रहा हूँ, हालांकि इनका भी अकाउंट बनेगा। मैं टोटली फोकस किस पे है, मेरा राम के नाम पे। जहाँ जहाँ पे राम का नाम आता है मैं चेक करूँगा राम किधर साइड है, क्रेडिट साइड है ना। क्रेडिट साइड में मुझे क्या करना है, 5,000 डालने हैं। कितना डालना है, 5,000। तो यहाँ पे मैं 5,000 की राशि क्रेडिट साइड में डाल देता हूँ। और ये 2023 की बात है, जनवरी कब की, 2 तारीख की, है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, राम का अकाउंट बना रहा हूँ तो राम का नाम नहीं आएगा, उसका पड़ोसी कौन है, विक्रय वापसी। क्या बोलेंगे, विक्रय वापसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विक्रय वापसी खाता को। आप पूरा लिख लेंगे, विक्रय वापसी खाता को। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगा यहाँ पे, थर्ड एंट्री, राम ने नगद दिया है, राम ने नगद दिया है। अब बताइए, राम से आपको नगद मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, कैश आया। तो यहाँ पे जो भी संपत्ति आने वाली चीज़ें होती है उसको आप क्या करते हो, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। तो आ क्या रहा है यहाँ पे, रोकड़। क्या आ रहा है, रोकड़। तो रोकड़ आ रहा है, क्लियर है। रोकड़ क्या हो रहा है, आ रहा है। अब बताइए, देने वाला कौन है, राम। देने वाला राम है। तो आज हम बोलेंगे रोकड़ आ रहा है, लेकिन अभी तो हम बेच नहीं रहे हैं, पहले ही बिक गया है। वो पैसा आ जा रहा है, ये अलग बात है। तो हम क्या बोलेंगे, आज देने वाला कौन है, राम है। तो गिवर को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्या बोलेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे बोलेंगे रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं राम से आया है, किससे आया है, राम से। अब बताइए कितना अमाउंट आया है, 10,000 आया है। तो हम बोल देंगे 10,000 डेबिट साइड और 10,000 क्रेडिट साइड। क्लियर बात। अब बताइए, 10,000 से हमने डेबिट किया है रोकड़ खाते को, लेकिन हम तो राम का खाता बना रहे हैं, तो राम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम बोलेंगे भैया राम के खाते में मुझे 10,000 क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। क्या करने हैं, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 10,000 से क्रेडिट साइड में पहले अमाउंट डाल देता हूँ। ध्यान रखना, राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए मैं 10,000 डाल रहा हूँ, लेकिन नाम किसका लिखूँगा, रोकड़ का। क्योंकि राम के खाते में मैं राम का नाम ना लिख के मैं उसके पड़ोसी का नाम यहाँ पे है रोकड़ खाता, तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता को। क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता को। और बताइए कितना तारीख है यहाँ पे, 3 तारीख है। क्लियर है। सेम चीज़ें अब हम यहाँ पे और दोहराएंगे। आप नरेशन में क्या लिखेंगे, इसकी टिप्पणी क्या लिखेंगे, राम से नगद प्राप्त हुए, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगला इन्होंने क्या बोल रखा है, राम को छूट दिया, राम को छूट दिया। अब राम को अगर आपने छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने वाले के लिए तो खर्चा है, लेकिन लेने वाले के लिए
फ़ायदा हम अपने एंगल से देखेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अपना किताब बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, बुक मेंटेन कर रहे हैं। हम बोलेंगे राम को हमने छूट दिया है, तो दिए हैं तो हमारे लिए क्या है, ये हानि है। क्या है, हानि, लॉस है। क्या, डिस्काउंट का हमने यहाँ पे क्या किया, हानि किया, क्योंकि वो हमको पैसा उतना नहीं मिलने वाला है राम से। तो बताइए, राम को अब उतना नहीं देने वाला है। राम क्या करने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है। आज मैं बोल रहा था राम से लेना है करके 30,000 लिख दिया था डेबिट में। जब राम को मैं छूट दे रहा हूँ कितने का, 3,000 का, तो बताइए राम से 3,000 बाद में लूँगा क्या, नहीं लूँगा। तो एक बात की बताइए, जब राम से लेना था तो आपने क्या किया था, डेबिट। तो आज राम से लेना नहीं है, कितना नहीं लेना है, 3,000। तो आप क्या करोगे, राम को क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, रोकड़ तो आ नहीं रहा है, तो रोकड़ नहीं आ रहा है, तो यही तो वजह है। क्या वजह है, छूट। क्या है, छूट। या आप इसको बट्टा भी बोलते हो, क्या बोलते हो, बट्टा। तो आप लिखेंगे बट्टा खाता से। डिस्काउंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, है ना। और राम से क्या हो रहा है, राम को दे रहे हैं हमको, तो हम क्या बोल रहे हैं, राम आज यहाँ पे राम को हम दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राम से बाद में पैसा नहीं आने वाला है। कितना पैसा नहीं आने वाला है, 3,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया 3,000। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3,000 का अमाउंट। अब बताइए, राम को हमने छूट दिया है, तो राम क्रेडिट में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्रेडिट में। बताइए 3,000 से हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट। राम के खाते में मुझे दिखाना पड़ेगा 3,000 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट्टा खाता को क्या लिखेंगे, बट्टा खाता को। तारीख हमारा यहाँ पे 4 तारीख है। और ध्यान रखना, ये जो खाता पृष्ठ आपने लिखा है ना, क्या लिखा है, खाता पृष्ठ। हालांकि मैंने अभी सिर्फ राम का खाता बनाया है। अगर मैं विक्रय खाता, विक्रय वापसी का खाता, रोकड़ खाता, बट्टा खाता ये सब बना रहा होता, तो सबका मैं क्या लिखता, सीरियल नंबर। क्या लिखता, सीरियल नंबर। और वो सीरियल नंबर जनरली इनके नाम के सामने लिखा जाता है। जो भी आप खाते बनाते हैं उनके नाम के सामने लिखा जाता है। तो ये जो खाता पृष्ठ लेजर फोलियो वाला ये कॉलम है, इसमें आप क्या लिखते हैं, जहाँ जहाँ पे राम का नाम है वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। समझ में आया। ये खाता पृष्ठ किस काम आता है, ये आपको बताता है एक तरह से पेज नंबर के जैसा कि ये किस पेज में अंतरित है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारी ये कुछ जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। हम कुछ आगे और जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, राम को हमने छूट वाला बट्टा वाला काम कर दिया है। अब बात करते हैं राम से चेक मिला। राम से चेक मिला है, तो चेक मिला है तो अब कुछ नहीं बोला गया है आगे कहीं पे कि हमने किसी और दिन जाके बैंक में जमा किया गया है। अगर ऐसा भी बोलता है कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, राम से चेक मिला और उसी दिन जाके हमने जमा करा दिया, तो ऐसा बोल दिया तो साफ साफ क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा बोला गया है राम से चेक मिला है और आगे कुछ और जानकारी नहीं दिया गया है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन हमने बैंक में उसको क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। तो बताइए, राम से कैश मिले या क्या मिले, चेक मिले, क्या उससे बाद में फिर भी ले लोगे पैसा, नहीं। तो कहीं ना कहीं अब राम का देना ख़त्म हो रहा है कि नहीं। राम बाद में हमको पैसा नहीं देने वाला है, क्योंकि वो आज क्या दे रहा है, हमको चेक दे रहा है। तो बताइए, राम आज देने वाला बन गया, क्या देने वाला, चेक। तो अगर राम से रोकड़ मिल रहा होता तो मैं क्या लिखता, रोकड़ खाता विकलन राम से। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रोकड़ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक राम का जो चेक मिला है उसको मैंने क्या किया, बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, बैंक खाता विकलन। बैंक भी मेरी संपत्ति है ना, बैंक भी मेरी संपत्ति है। बैंक में जो बैलेंस है ना वो मेरी संपत्ति है। समझ में आ रहा है। बैंक मेरी संपत्ति नहीं है, बैंक किसी और की संपत्ति। बैंक में जो मैंने पैसा जमा किया है वो मेरी संपत्ति है। तो बाद में जब भी कभी मैं बैंक से चाहूँगा कि मेरा पैसा दे दो करके, तो वो तुरंत मेरे को पैसा दे देंगे, क्योंकि वो चीज़ मेरी है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक में आज जमा कर रहा हूँ तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। और किससे मिल रहा है, राम से। तो राम आज देने वाला है, तो मैं बोलूँगा राम से। क्या बोलूँगा, राम से। और बैंक खाता विकलन, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब यहाँ पे कितने से बताएंगे, कितने से मिला है, 7,000 से। 7,000 से कितने से, 7,000 से। तो 7,000 से राम से आज क्या मिला है, चेक मिला है, और मैंने उसको बैंक में जमा करा दिए। बहुत बढ़िया। तिथि क्या है, आज जो तिथि है वो है 5 तारीख है। कौन सा तारीख है, 5 तारीख। तो जब भी आप नया पेज से स्टार्ट करोगे फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्या भी लिखना पड़ेगा कि ये 5 तारीख है। क्लियर है। अब बताइए, अगला एंट्री इन्होंने बोल रखा है। इससे पहले हम इसको पोस्ट कर देते हैं कहाँ पे, राम के खाते में। बताइए, राम से कितना
मिल चुका है चेक के नाम पे 7,000, तो हम क्या बोलेंगे, राम को क्रेडिट कीजिए कितने से, 7,000 से, कितने से, 7,000 से। और उसके पड़ोसी का नाम क्या है यहाँ पे, बैंक खाता, क्या बोलेंगे, बैंक खाता। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि बैंक खाता को क्या बोल देंगे, बैंक खाता को, बाय बैंक अकाउंट। ओके, अब बताइए अगला एंट्री यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंक से जो राम का हमने चेक दिया था वो क्या हो गया है, अनादरित हो गया है। क्या हो गया है, अनादरित। अनादरित होने का मतलब है, जैसे आदर बोलते हैं ना, आदर मतलब क्या होता है, इज्जत। आदर मतलब क्या होता है, इज्जत, सम्मान। और अनादर मतलब क्या होता है, बेइज्जती। क्या होना, बेइज्जती होना। जैसे ये अनादर कर दिए, इनका बेइज्जती करा दिए। कहने का मतलब है, अगर मैंने राम का चेक जमा करा दिया कहाँ पे, बैंक में, तो मेरा वाला बैंक उनके बैंक के पास जाता है और बोलता है कि आपके यहाँ एक कस्टमर है, आपके जो बैंक में, आपके बैंक में खाता खुलवाया है कोई मिस्टर राम है, उनके खाते से मेरे खाते में क्या करवा दो। वो बैंक, मेरा बैंकर गया है वहाँ से क्या करवा रहा है, मेरा चेक क्लियर करवा रहा है। तो पता चला कि राम के खाते में क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। मतलब उन्होंने क्या सोच के दिया था, उन्होंने अपना चेक फाड़ के मेरे को दे दिया था कि मेरे बैंक में खाते में क्या होगा, पैसा होगा करके। अगर उनके खाते में पैसा नहीं है तो क्या मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ गए होंगे, नहीं। मैंने सोच रखा था कि राम ने जो चेक दिया है उसको मैं जैसे जमा करता हूँ मेरे बैंक के बैलेंस बढ़ गए होंगे। हालांकि सेम डे में कई बार बढ़ता नहीं है, कुछ दिन लग भी जाते हैं कई बार क्लियर होते होते। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जिस दिन हमने चेक जमा किया उस दिन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। लेकिन क्या पता, तो बाद में हमको पता चलता है कि जो चेक हमने जमा किया था वो हमको क्या नहीं हुआ है, हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं है। वजह बता दिया, क्या बता दिया कि चेक क्या हो गया है, अनादरित हो गया है। उनकी बेइज्जती हो गई। कैसे बेइज्जती हो गई कि भैया आप बताओ, हम तो अच्छा भला समझ रहे थे राम को, है ना, कि बढ़िया चेक दे दिया। आज उन्होंने चेक जो दिया था वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। चेक का क्या हो गया, वो पैसा ही नहीं उसके खाते में। तो इसलिए क्या हुआ, हमारी नज़रों में वो गिर गया। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, भैया आज तू अच्छा आदमी नहीं है, भला बुरा कुछ बोलेंगे भी, कैसा चेक देता है, मेरा टाइम पास करवा दिया। तो ये क्या हो गई, अनादरित हो गया। क्या हो गया है, अनादरित। अब बताइए, इस चक्कर में मेरे बैंक के बैलेंस जो मैंने फालतू के बढ़ा रखे हैं, यहाँ पे बढ़ा दिए ना डेबिट करके, लेकिन क्या एक्चुअल में बढ़े, क्या नहीं। तो क्या हम इसको मिटाने चलेंगे, क्या ऊपर वाला मिटा देगा, नहीं। कभी भी हम जर्नल एंट्री को मिटाते नहीं हैं। और किसी चीज़ को आपको करेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, उसके अपोजिट कर देते हो। जैसे आज डेबिट किए हैं आप, तो आप इसको क्रेडिट करके क्या करते हो, ख़त्म कर देते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे अकाउंटिंग में जब जो चीज़ डेबिट हो चुका है गलती से, या आपने तो सही किया था लेकिन आपको गलत हो चुका है, तो उसको अगर आपको ख़त्म करना है, क्या करना है, ख़त्म। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अगर आप क्रेडिट कर देंगे तो बैंक के अकाउंट को आप क्या कर दोगे, दोबारा से ठीक कर लोगे। मतलब वही स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में पहले था। अब बताइए, बैंक को क्या करना है, मुझे क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट। बैंक खाते को मुझे क्रेडिट करना है, बैंक खाता को क्या करना है, क्रेडिट। लेकिन डेबिट किसको करूँ, क्या आज क्या जो राम से मैं सोच रहा था क्रेडिट करके कि राम से पैसा नहीं लेना है, क्या नहीं लूँगा पैसा। उनका चेक अगर ख़राब हो चुका है, अनादरित हो चुका है, तो क्या मैं बाद में राम से पैसा मांगने नहीं जाऊँगा ना। मैं आज क्या बोलूँगा, मैं आज ये बोलूँगा कि राम से आज भी मुझे पैसा लेना है। तो जिस व्यक्ति से आप पैसा लेने वाले रहते उसको क्या बोलोगे, डेबिट। क्या बोलोगे, डेबिट, विकलन बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं राम से आज भी पैसे लेने हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि उनका चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, अनादरित हो गया है। बात क्लियर। और कितना पैसा लोगे, जितने का आप चेक क्या किए थे, ये सोच के रखे थे कि बैंक को आपने 7,000 से ज़बरदस्ती बढ़ा रखा था, तो 7,000 से आप क्या कर देंगे, वापस से बैंक को कम कर देंगे और अपोजिट में क्या लिख देंगे, राम का नाम। अब बताइए, राम को मुझे क्या करने हैं, 7,000 से डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। तो मैं डेबिट साइड अमाउंट डाल देता हूँ 7,000, और क्या लिखूँगा, बैंक खाता से। क्या लिख दूँगा, बैंक खाता से। किस तारीख को है ये, 6 तारीख को है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 तारीख को बैंक खाता से। अब बताइए ना, एक बार मैंने बैंक खाता से 7,000 क्या किया, डेबिट किया, और एक बार क्रेडिट किया, खत्म हो गया दोनों का बैलेंस। समझ में आया, मतलब कुछ नहीं हुआ। इनडायरेक्टली हम बोले जाए तो हमने 2 एंट्री जबरन पास की, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा हम इस खाते में। बात क्लियर है। इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री करने के बाद इसका क्या करोगे, आप टिप्पणी कैसे लिखोगे, राम का चेक अनादरित हुआ, चेक डिसऑनर्ड हो गया।
अब चलिए अगला यहाँ पे क्या बोला गया है, राम से नगद, राम ने नगद दिया है, राम ने हमको नगद दिया है, तो वही काम फिर हुआ है। क्या हुआ है, जैसे पहले हमने 3 तारीख को एंट्री किया था, राम से जब हमको क्या मिला था, नगद मिला था 10,000, वैसे ही आप सेम एंट्री और पास करने वाले हो। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम से हमको नगद मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है। तो हम रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन राम से क्या लिखेंगे, राम से कितना अमाउंट है, 7,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,000। हमने बाद में जब उनको बुरा भला कहा ना, तब जाकर उन्होंने पैसा दिया है, कितना दिया है, 7,000। हम बोल देंगे राम से हमको पैसा मिला है, अब राम के खाते को मुझे क्रेडिट करना है, कितने से, 7,000 से, तो मैं यहाँ पे 7,000 से क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। और क्या लिखूँगा, राम का खाता में क्या लिखूँगा, रोकड़ लिखूँगा, लेकिन बैलेंस किसका रहेगा, राम का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रोकड़ खाता को क्या बोलेंगे, रोकड़ खाता को, और यहाँ पे हम अमाउंट डेट डाल देते हैं 7 तारीख। चलिए हो गया। इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो चुका है इस महीने का कार्यक्रम। तो अब इसको हम क्या करते हैं, समापन की ओर ले जाते हैं। बताइए, टोटल कीजिए, इधर का क्या रहा है, 37,000, कितना आ रहा है, 37,000। क्या इधर का कुछ हो रहा है क्या, 10, 7 3 10 और 10 20 और ये कितना हो रहा है, मात्र 32 हो रहा है, क्या कितना हो रहा है, 32, और इधर क्या है, 37। तो 5,000 की यहाँ पे क्या दिख रही है, अमाउंट में कमी, क्या दिख रही है, कमी। आप क्या करते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं हम। जिधर अमाउंट ज़्यादा रहेगा जोड़ने पे, जिधर भी अमाउंट क्या रहेगा, टोटल ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे कितना हो रहा है, 37,000, कितना हो रहा है, 37,000। तो मैं जो अमाउंट ज़्यादा होता है ना, उसको मैं दोनों साइड फिल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, फिल। तो जिधर ज़्यादा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड फिल कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे क्या इधर का टोटल करने में यहाँ पे कितने की कमी हो गई, जिसके वजह से ये 37,000 नहीं बन पा रहा है इसका टोटल। तो हम क्या बोलेंगे, 5 और 7 के 5 और 10 कितना हो गया, 15 है ना, और ये 7 और 3 10 हो गए, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25 और 7 कितना हो गया, 32 है ना, 32 हो गए। तो 32 से 37 में पहुंचने के लिए मुझे इसमें 5,000 और जोड़ने पड़ेंगे। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5,000। समझ में आ रहा है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ किस तारीख को, 31 तारीख को, क्योंकि महीने का आखिरी डेट क्या रहता है इस जनवरी महीने का, 31 तारीख। मैं लिखूँगा इस दिन शेष ले गया, शेष ले गया। इसी महीने राम का खाता शुरू हुआ था, और इस महीने के आखिरी में जो बैलेंस 5,000 मुझे अब मिला नहीं है। देखिए इतना मुझे लेना था, इतना मुझे मिल चुका है, तो इतना बाकी रह गया। तो क्या इस महीने में जो आखिरी तारीख तक उसने पेमेंट नहीं किया, क्या अगले महीने नहीं लूँगा पैसा, नहीं, अगले महीने भी क्या करूँगा, उनसे पैसा मांग सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंतिम में जो ले गया आया है, ये अमाउंट इसलिए आया है क्योंकि इसका बैलेंस अभी भी मेरे पास आया नहीं है। बात क्लियर है। अब ये बैलेंस आया नहीं है, तो अगली बार जब मैं फरवरी महीने का क्या बनाऊंगा, इसी प्रकार से खाता बनाऊंगा, तो उस टाइम पे ये जो शेष ले गया मैंने लिखा है, बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। तो उसको आप जब क्या करेंगे, इधर क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो बैलेंस है एक्चुअल में डेबिट का भारी था। भारी किधर था, डेबिट का भारी था। हमने सिर्फ बैलेंस करने के उद्देश्य से, यहाँ पे बैलेंस को सिर्फ दिखाने के उद्देश्य से, टोटल करने के उद्देश्य से इधर दिखाया है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो दिखाने के लिए हमने क्या किया, इधर क्रेडिट में दिखाया, लेकिन अगली बार जो आएगा क्या होगा, शेष लाया गया करके, शेष लाया गया। तो इसके क्या होंगे, आपको जो बैलेंस यहाँ पे ले गया है वही बैलेंस क्या बोलेंगे, लाया गया करके। और फिर अगले महीने की क्या होगी, अगर आगे एंट्री और होती है फरवरी महीने की, तो वो यहाँ पे बारी बारी से इसी प्रकार से लिखता चलेगा, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे, कौन से महीने हैं, फरवरी का 1 तारीख। बात क्लियर है। और इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से हम खाता बही बनाते हैं, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।